नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विथ विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पे जो है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा जो यहाँ पे तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। तो इसीलिए आप लोगों के लिए यह शुरू से स्टार्ट किया गया है प्राचीन भारत का इतिहास। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल जो है यहाँ पे 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक इसे माना जाता है। इसको हम लोग दो पार्ट में विभाजित करते हैं। ऋग्वैदिक काल यह जो है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक है, और एक है उत्तर वैदिक काल। इसको हम लोग 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में विभाजित करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें हुआ। तो जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें इस काल की जो जानकारी है हमें ऋग्वेद से मिलती है, और जो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल है इसकी जो जानकारी है हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलते हैं। यानी जो वैदिक काल है यह पूर्णतः वेदों से प्राप्त यह जानकारी है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल जो है ऋग्वेद से मिलती है जानकारी, और उत्तर वैदिक जो काल है यह यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से इसकी जानकारी हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं ऋग्वैदिक काल। तो इसमें हम लोग वैदिक काल के बारे में देखते हैं। वैदिक काल में आर्यों का जो आगमन है भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो कि यह बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आर्यों का मूल निवास स्थान। तो मैक्स मूलर के अनुसार जो है आर्य जो थे यहाँ मध्य एशिया से आए थे। दूसरा है दयानंद सरस्वती के द्वारा इन्हें तिब्बत के निवासी के रूप में वर्णित किया गया। वहीं पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इन्हें उत्तरी ध्रुव से आए हुए इसे भारत में माना। अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की जो भाषा थी यह संस्कृत थी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो है 5 भागों में बटी थी। पहला था कुल, दूसरा था ग्राम, उसके बाद था विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद राष्ट्र। यह जो है 5 भाग, इसी में आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है इसे 5 भागों में बांटा गया है। और कुल वेद कितने थे? तो 4 वेद थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद को हम लोग सबसे प्राचीन वेद मानते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र हैं, और ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं का संचय है। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं ऋग्वेद में जो है कुल मंत्रों की जो संख्या है यह कितनी है? यह है 10,580, और इसमें 1018 मंत्र दोहराए 118 मंत्र जो हैं इसमें दोहराए गए हैं, और मूल मंत्रों की संख्या जो है 10,462 है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो वैदिक, और अगला यहाँ पे जो वेद है या यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यानी बलिदान विधि और यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का जो संकलन है वह यजुर्वेद में मिलता है। सामवेद, साम का अर्थ होता है यहाँ पे गान। इसे भारतीय जो संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। इसमें संगीतमय स्तोत्र का वर्णन किया गया है। अगला है यहाँ पे अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। और अथर्ववेद का संबंध जो है चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है, और यह जादू टोना से भी संबंधित है अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आगे है यहाँ पे वेद। तो वेद की संख्या 4 है, पुराण की संख्या 18 है, उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांग की जो संख्या है यह 6 है।
आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा सत्यमेव जयते हैं, इसे जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो यहाँ पे किसका, तो अथर्ववेद का यह एक उपनिषद है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में विभाजित बटा हुआ था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। और ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो वैदिक काल के देवता इंद्र, यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहते थे। अगला है अग्नि, अग्नि को आग का देवता कहते थे। वरुण को वायु देवता, सोम को जंगल के देवता, मारुत को तूफान के देवता, रुद्र को यह सबसे क्रोध करने वाले देवता थे, रुद्र। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, तो जो यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन जो नदियाँ हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इनका जो प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जो शतद्रुपदी नदी है, इसे अब आधुनिक नाम सतलज है। अस्किनी जो नदी है, इसका वर्तमान में नाम चिनाब है। बिपाशा जो नदी थी, इसका वर्तमान में नाम ब्यास नदी है। कुंभा जो नदी है, इसका वर्तमान में नाम काबुल है। और यहाँ पे जो सदा नीरा जो नदी है, इसका नाम वर्तमान में गंडक है। और सुवस्तु जो नदी है, इसका वर्तमान में नाम स्वात है। और परुष्णी नदी का नाम है वर्तमान में रावी। वितस्ता नदी का है झेलम। सरस्वती और यहाँ पे द्वती जो नदी है, इसका नाम है वर्तमान में घग्घर। कुमरू नदी का यहाँ पे नाम है कुर्रम। इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दिया गया है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। गाय को अघन्य ना मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। और आर्यों का प्रिय पशु जो था यह घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों के द्वारा खोजी गई जो धातु थी वह लोहा थी। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है थी। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे जो है परीक्षा में यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगला है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। यहाँ पे यौ, जिसे जौ कहा जाता था, व्रीहि, धान, मार, उड़द को कहा जाता था। और गुदर, यहाँ पे मूंग को, गोधूम, गेहूं को, मसूर आदि खाद्यान्न फसलों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। अगला है उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अंतरजीखेरा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो आगे जो इसमें प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे वैदिक सभ्यता से संबंधित, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यह जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है ऋग्वैदिक काल को। उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है यह 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस फसल का जो ज्ञान है यह वैदिक सभ्यता के लोगों को नहीं था? तो यह जो है तंबाकू का जो ज्ञान है, फसल का जो ज्ञान है, यह वैदिक सभ्यता के लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है यहाँ पे 4 है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इसमें प्रश्न है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यह यहाँ पे रेलवे के एग्ज़ाम और उत्तराखंड यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 2005 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडोपनिषद से लिया गया है। अगला है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, यह जो है पशुपालन था। अगला है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह जो है इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो यह जो है सामवेद को कहा जाता है। पुराण की संख्या कितनी है? तो जो पुराण है इनकी जो संख्या है 18 है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? यह जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में यहाँ पे गायत्री मंत्र लिखा गया है। अगला है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल यहाँ पे 10 मंडल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है कि
वैदिक काल में ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्यास नदी को वैदिक काल में विपाशा नदी, वहीं पे ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी। यह सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह जो है अंतरजीखेरा से मिले हैं, अंतरजीखेरा से। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक है, यह यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और इसके जो यहाँ पे प्रतिपादक है पतंजलि हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अगला यहाँ पे दिया गया है कि किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो यह जो है अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है, तो जो आर्य शब्द है यह यूपीएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है, यह श्रेष्ठ वंश को यहाँ पे वर्णित करता है। अगला है आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो यह मध्य एशिया से आए थे। अगला है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो जो गोत्र व्यवस्था है जो प्रचलन में है, उत्तर वैदिक काल में इसका आगमन हुआ था, उत्तर वैदिक काल। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें प्रश्न दिया गया है कि वैदिक युग में यौ कहा जाता था। तो जो वैदिक युग है उसमें यौ किस फसल को कहा जाता था? तो यह जौ को कहा जाता था। वहीं पे जो व्रीहि है यह किस फसल को कहा जाता था? यह धान या चावल को कहा जाता था। प्राचीनतम पुराण है, तो जो प्राचीनतम जो सबसे पुरान है यह मत्स्य पुराण है। और ऋग्वेद काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे? यह इंद्र थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे यह प्रश्न देखा है और आगे इसमें जो एक प्रश्न है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? यह जो था प्रजापति को प्राप्त था। अगला है संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? जो संस्कार हैं इनकी संख्या जो है कुल 16 थी। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? यह जो है गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है यहाँ पे निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? यह जो है कनाद को कहते हैं, कनाद को। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो यह 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यह जो है विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो जो आर्य थे उनका जो सबसे प्रिय पशु था यह घोड़ा था। अगला है ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो है यहाँ पे सिंधु नदी का प्रयोग है, जबकि गंगा नदी का केवल 1 बार, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की जो भाषा थी यह संस्कृत थी। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो आर्यों की जो सभ्यता है यह ग्रामीण सभ्यता थी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने इतना सीखा है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार आप ज़रूर देखें। अगर आप 1 से 2 बार देखते हैं तो जो वैदिक सभ्यता है उससे से जो जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न उसमें से नहीं छूटेगा। तो चलिए हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने चैनल, अपने दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी यह लाभ पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।